हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक होंगे। आज का जो सेशन होगा और आज का जो डिस्कशन होगा जो होगा एफएलए ड्यू डेट्स पे कि एफएलए का ड्यू डेट्स कभी होगा, किस किस को फाइल करना है, कभी फाइल करना है, किसको एग्जाम्शन है, अगर नहीं फाइल किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी, ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो माय नेम इज CS हिरनगेडिया एंड आई एम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आपको कुछ भी कमेंट करना है तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कहाँ पे भी अगर मैं गलत हूँ, इफ एनी, अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ पे मैंने रॉन्ग बोल दिया तो बिंदास डाल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा चैनल जो मैंने बना है नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव से बना है, तो आप अपना भी नॉलेज क्या कर सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो बिंदास। और अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट पे या तो फिर ये टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट हाँ आपको टॉपिक देना रहेगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। एंड अगर आपको इसकी PDF भी मैंने बनाई है शॉर्ट में, तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उधर भी आप क्या कर सकते हो, सब मतलब फॉलो कर सकते हो, और ये वाली जो PDF होगी आपको क्या मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। लेट्स सी फॉरेन लायबिलिटीज एंड असेट्स एनुअल रिटर्न, नथिंग बट FLA रिटर्न, और RBI का एनुअल रिटर्न भी आप बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन देखते हैं। As more companies involve themselves with the foreign investment, the importance of the Foreign Exchange Act (FEMA) regulations and their compliance become a major part of the company's operations. FLA annual return are one of the compliance that have to be made by the companies that are involved with the FDI, nothing but foreign direct investment, or company who invest in a foreign company either via joint venture or wholly owned subsidiary, also termed as a overseas direct investment. FLA annual return should cover all the foreign investment made by the company and or to the company, and it must be directly submitted by the company to the Reserve Bank of India. क्लियरली बोला है कि अगर आपने फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट लिया है, या तो आपने मतलब इंडियन कंपनी ने फॉरेन में कुछ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपके बैलेंस शीट के अंदर या तो लायबिलिटी साइड या तो असेट साइड अगर सपोज कि फॉरेन का दिख रहा है अमाउंट, तो आपको FLA फाइल करना होगा बॉस। मतलब मैं बात कर रहा हूँ अभी जो ड्यू डेट है जो है 15 जुलाई 2024, मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2024 में या तो कोई भी फॉरेन असेट्स पड़ी है या तो कोई भी लायबिलिटीज पड़ी है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, FDI मतलब FLA फाइल करना पड़ेगा। Who needs to file the FLA annual return? The regulation under the FEMA 1999 require any company who has either made ODI or received foreign direct investment, मतलब या तो आपने इन्वेस्ट किया है फॉरेन में या तो आपने इन्वेस्टमेंट लिया है। To file the FLA return, the companies has to report the current financial year FLA as well as the previous financial year assets and liability। मतलब जब भी आप FLA फाइल करोगे, सपोज कि फॉर एग्जांपल 22-23 में आपको एप्लीकेबल नहीं था, क्या तो आपने कुछ फॉरेन फंडिंग लिया नहीं था, पर 23-24 में अगर आपने फॉरेन फंडिंग लिया तो ऑफकोर्स ये ड्यू डेट 15 जुलाई 2024 को आपको पहले फाइल करना है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो जब भी आप फॉर्म फाइल करने बैठोगे RBI के पोर्टल पे, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के फिगर भी डालना है, ठीक है। 22-23 में कोई भी फिगर नहीं है, जीरो कर देना है। बट 23-24 में अगर कोई भी फिगर है, कोई भी अमाउंट लिया है बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने शेयर्स दिए फॉरेन कंट्रीज को, या तो फिर फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स दिए, जो भी दिया है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लियरली बोला है कि आपको दोनों ईयर के मतलब करंट ईयर कौन सा हो जाएगा अपने लिए 23-24 इज अ करंट ईयर, और उसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 22-23। In the case where the company does not have any foreign assets or liability for the current year but has a outstanding FDI or ODI from the previous year, it must file the FLA annual return indicating their outstanding assets and liability। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 22-23 में आपके शेयर कैपिटल के अंदर अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है फॉरेनर का, 23-24 में कोई भी आपने लिया ही नहीं है, मतलब सपोज कि नील है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, FLA फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज कहा ना कहा ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब नहीं, इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो हमेशा प्रीवियस वाला कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है 23-24 के अंदर, तो भी आपको क्या करना है,
मस्ट मस्ट क्या करना है, फाइल करना है। भले आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी अमाउंट लिया नहीं है फॉरेन कंट्री से, बट उससे पहले वाला आपने ऑलरेडी लेके रखा है और रीपेमेंट नहीं किया है तो आपको एफएलए का फाइल करना पड़ेगा। मतलब अगर बॉटम ऑफ द लाइन में बोलने जाओ, एज ऑन 31 मार्च 2024 को अगर आपके बैलेंस शीट के असेट साइड और इधर लायबिलिटी साइड कोई भी फॉरेनर का अमाउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफएलए फाइल करना है बिफोर 15 जुलाई। The FEMA regulation also require the partnership firm to file the FLA annual return if they have received the FDI or made ODI। मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे पार्टनरशिप फॉर्म को तो मालूम ही नहीं कि ऐसा कंसेप्ट हम लोग को भी एप्लीकेबल है। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर सपोज कि आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट लिया है या तो आपने ओवरसीज किया है, तो भी आपको क्या करना है, फाइल करना है एफएलए। तो सर वहां पे तो एफएलए जब फाइल करते हैं वहां पे सीन नंबर का कंसेप्ट होता है या तो एलएलपी का फंडा होता है, तो हम लोग कैसे फाइल करेंगे, तो आपको एक डमी सीन नंबर दिया जाता है आरबीआई के थ्रू, जो आपको वो सीन नंबर के फॉर्म में डालना है और आपको क्या करना है, पार्टनरशिप के लिए भी फाइल करना है। देखो आगे आगे लिखा ही है मैंने, इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म द आरबीआई विल इश्यू अ डमी सीन upon its request which will be used only for the filing a FLA annual return. In case of the dummy scene has already been issued, the partnership firm will use the same for the filing of the FLA return। मतलब अगर प्रीवियसली अगर आपको डमी मिल गया डमी सीन नंबर, तो आपको वही डमी सीन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तक आपके पास आउटस्टैंडिंग है, पार्टनरशिप फॉर्म आपने एफडीआई लिया या तो ओडीआई है, तो आपको क्या करना है, एफएलए फाइल करना पड़ेगा। लेट्स सी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर फाइलिंग द एफएलए रिटर्न। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एफएलए फाइल कर रहे हो तभी। द फाइलिंग ऑफ एफएलए एनुअल रिटर्न हैज टू बी डन बिफोर द 15 जुलाई ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर एंड मस्ट इंक्लूडिंग द data of the FDI and ODI received or made by the company respective for any previous year or current year। मतलब 15 जुलाई से पहले फाइल कर देना और आपके पास डेटा क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। In case the company does not have their accounting audited before 15 July, the company is to be filed the FLA return according to the unaudited account and have their account audited thereafter। मतलब अगर आपका अकाउंट ऑडिट नहीं होता, जनरली प्राइवेट कंपनी की बात करो तो उनके मेजोरिटी में बात करो, जितनी प्राइवेट कंपनी उसमें 90% का अकाउंट ऑडिटेड नहीं होता है। बट जनरली फॉरेन का पैसा आया तो ऑफकोर्स वो फंड तो अपने को मालूम है कि या तो अपने उसके बीएफ में इक्विटी दिया रहेगा या तो आपको मिलना रहेगा, मतलब वो अमाउंट ऑफ फ्रीज है। चलो मैं बात कर सकता हूँ रिजर्व में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इक्विटी में तो आई डोंट थिंक सो कुछ ऊपर नीचे होगा। तो आपको अनऑडिटेड के बेस पे भी क्या करना है, फाइल करना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर आपके अकाउंट फाइनलाइज भी नहीं हुए, ऑडिटेड भी नहीं हुआ है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, आपको अनऑडिटेड के बेस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एफएलए फाइल करना है। और उसके बाद अगर आपका ऑडिट हो जाता है 30 सितंबर जनरली ईजीएम होती है, तो मतलब तब तक तो आपको खत्म ही कर देना है, तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, एफएलए फाइल कर देना है। जनरली मैं बात करूं ऑडिट के लिए कोई ड्यू डेट्स नहीं है, आप एज सुन एज पॉसिबल क्या कर देना है, फाइल कर देना है। आफ्टर द ऑडिट इफ देयर आर एनी चेंजेस, अगर वो भी चेंजेस है तो ही फाइल करना है, वापस से फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ देयर आर एनी चेंजेस रिगार्डिंग द डिटेल फाइल, द कंपनी हैज टू फाइल अनदर फॉर्म विद द अपडेटेड डिटेल बिफोर द लास्ट डे ऑफ सितंबर। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि जनरली सितंबर में क्या हो जाता है, जनरली ऑडिट फ्रीज हो जाता है और एजीएम कंडक्ट करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट फर्स्ट एजीएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब फर्स्ट एजीएम को छोड़ दो, मेजोरिटी सभी कंपनी की ड्यू डेट 30 सितंबर इज द लास्ट डेट हो जाता है, ठीक है। सेम ऑफ द सेम ईयर क्या करना, फाइल करना सितंबर से पहले। आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एफएलए रिटर्न एन एक्नॉलेजमेंट मेल विल बी सेंड बाय द आरबीआई टू द email ID of the authorized person। No deadline prescribed for filing of the revised FLA based on audited financial। यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा है, क्लियरली लिखा है कि भाई कोई ऐसी डेडलाइन दी नहीं है कि आपको कितना फाइल करना है, पर मैंने एक बोल दिया कि सितंबर, मतलब ट्राई करो कि सितंबर से पहले या तो मैक्सिमम अक्टूबर से पहले क्या होते हो आप फाइल कर दो। इन केस द कंपनी डज नॉट फाइल द एफएलए रिटर्न विद इन अ गिवन टाइम, मतलब ये बात कर रहा है 15 जुलाई से बाद फाइल कर रहे हो आप, या तो 15 जुलाई तक फाइल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, द कंपनी विल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹7,500 पर ईयर। आपको ये वन टाइम पेनल्टी क्या किया, इंपोज किया है किसने, आरबीआई ने। एक रिसेंट अमेंडमेंट बोल सकता हूं मैं, जो मतलब 1 साल पहले पुराना ही अमेंडमेंट है, जो लोग ने कोई भी अभी ट्रांजैक्शन हो, एफसीजीपीआर हो, एफसीटीआरएस हो, बाद में डीआई फाइलिंग हो, या तो फिर ये हो गया एफएलए हो गया, तो जनरली उन लोग के लिए एक बेसिक जो पेनल्टी बोल दिया, बेसिक मतलब डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शंस, बट बेसिक जो लगेगा आपको 7,500 तो लगेगा ही। द रीजनल ऑफिस
of the RBI have the power to compound the contravention without any limit. This, however, does not apply to the regional office of कोची एंड पणजी. मतलब यहाँ पे चाहो, मतलब आप आरबीआई के पास पावर भी है कि आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, कंपाउंडिंग का भी प्रोविजंस डाल सकता है कि आपने डिफॉल्ट किया तो आपको कंपाउंडिंग भी करवाना पड़ेगा. लास्ट, कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फाइलिंग द एफएलए रिटर्न. कौन सी कंपनी को एफएलए रिटर्न फाइल नहीं करना है? कंपनीज दैट हैव ओनली इश्यू शेयर ऑन अ नॉन रिपार्टेबल बेसिस टू द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एफएलए रिटर्न. मतलब उसको एग्जेम्पशन है. कंपनी who do not have any outstanding balance of FDI or ODI by end of the financial year are exempted from the filing the FLA return. ये तो मैंने तुम लोगों को ऊपर भी बता दिया. और यहाँ पे बोल्ड में लिखा, ध्यान से सुनो, कंपनीज दैट हैव ओनली रिसीव्ड द शेयर एप्लीकेशन मनी एंड हैव नॉट रिसीव्ड एनी FDI और नॉट मेड एनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द फाइलिंग FLA. मतलब सपोज कि खाली फॉर एग्जाम्पल उन लोग ने पैसा ही दिया है, मतलब इन काइंड ऑफ अपन बोलते हैं ना शेयर पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट वाला जो क्लोज, वो टाइप का है कि अगर आपने पैसा दे दिया है बट आपको अब तक अलॉट नहीं हुआ है, तब तक आप एफएलए के क्राइटेरिया में नहीं आओगे. आपको लिए वो क्या है, एग्जेम्पशन है कि खाली आपको पैसा मिला है या तो आपने पैसा दिया है बट उसके बदले में आपको सिक्योरिटी नहीं मिली है बॉस, तो आपको क्या हो है, आप एग्जेम्प्टेड हो. किसके लिए? एफएलए के लिए. तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा. अगर कुछ भी डाउट है एफएलए को लेकर, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दी कि सर मेरे ये डाउट्स हैं, नो डाउट साथ में लेके करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, मिलते हैं. टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.